हेलो डियर सेजिटेरियस, आज हम एक डिटेल लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट एनर्जीज एंड नियर फ्यूचर अबाउट योर पार्टनर। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड डेली अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो सेजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके सेजिटेरियस, आई थिंक योर पार्टनर फील्स लाइक अ सोलमेट काइंड ऑफ अ वाइब्स, ठीक है, सोलमेट, यस, और मे बी दे आर कन्फ्यूज और सोलमेट वाइब्स दिखाई दे रही हैं। It's about that maybe there are things, there is a X story between both of you, so it's time to release the X. Time has come to clear your energy. So maybe आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप X से मूव ऑन कब करेंगे, और मे बी इट्स अबाउट दैट कि है कुछ समथिंग स्टिल देयर रिलेटेड टू योर एक्स पार्टनर और उनके एक्स पार्टनर, ऐसा कुछ हो सकता है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट। सो मे बी पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा हो, जो आप लोग भूल नहीं पा रहे हैं और आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। आई गेस येस ऑफ कोर्स। तो ऐसी कोई चीज़ है, आप लोगों में कोई बात ज़रूर हुई है जो डेफिनेटली आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बट येस, फील्स दैट एनर्जी, मे बी यू ऑल्सो, और येस दिस इज़ योर सोलमेट। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है, दे डोंट हैव इल फीलिंग्स फॉर यू, बट हाँ, बातें हैं कुछ। अब इस पर्सन का मूव, आई थिंक क्लियरली डिसाइड, आई थिंक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू योर वे। सो मे बी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या करना है, ये पार्टनर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड टू द पास्ट जिस वजह से नहीं हो पा रहा है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप स्मूथ, ठीक है। आप लोगों का है कोई बॉन्ड हो सकता है और यू हैव नोन ईच अदर, तो आप लोगों में हो सकता है कि पहले चीज़ें अच्छी रही हो, स्मूथ रही हो, इंटीमेसी रही हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में है, ठीक है। और शायद हो सकता है कि यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, सेजिटेरियस, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल सो दैट थिंग्स कैन वर्क आउट, ये चीज़ें। और मे बी डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, तो शायद हो सकता है कि जब भगवान को मंजूर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं दैट भगवान की जब मंजूरी होगी तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। एंड मे बी इट्स अबाउट लाइक देयर इज़ लाइक सम रोमांस इज मिसिंग, ठीक है। और दोबारा से यू हैव टू like true love we are getting, this is the romance of your lifetime. So maybe you were very close to each other, हो सकता है बहुत एक दूसरे के नज़दीक थे, but now it's about there is a possibility, let your friends help you. So maybe you have common friends, ask for and accept support from others as well, so like there's need for that हो सकता है, but it's okay, let the situation unfold naturally for both of you, express your love। यहाँ पे expression of love थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, so maybe these are also the reasons कि आप लोग थोड़ा disconnected हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा close नहीं आ पा रहे हैं, and we are getting that romantic vibes as well. So this is what we are getting for all you people. And yes, again, last card we are getting that wedding. So this situation involves marriage, so maybe you are already married, ठीक है, आप दोनों मैरिड हैं एंड यू आर विद योर स्पाउस एंड ऑल दैट। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन बी टुगेदर। सो दिस इज़ योर रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।